बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं और जो क्वेश्चन नंबर 3 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हमारे पास कुछ पहले तो इंटरवल्स गिवन है, दैट इज 11 to 13, देन 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19 and 19 to 21 and 21 to 23 and 23 to 25। ये हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, हमें क्या करना है। और ये मेरे को क्या दे रखा है, ये मेरे को डेली पॉकेट मनी दे रखी है, ठीक है। ये मेरे को रुपीज में दे रखी है पॉकेट मनी। अब जो ये हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं जिनको इतनी पॉकेट मनी मिलती है, उनका हमारे पास वैल्यूज गिवन है। तो वो हमारे पास है 7, 6, 9, 13 और यहाँ पे वैल्यू ही नहीं गिवन है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन वी हैव 5, देन वी हैव 4। क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है कि मेरे को ना इस डाटा का एक मीन दे रखा है और मैंने मीन निकालना तो ऑलरेडी सीख रखा है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें आपके पास कोई ना कोई मीन, मॉड या मीडियन में से कुछ गिवन होगा। एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस कहते हैं। मैंने कौन से क्वेश्चंस कहते हैं? मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको एक फ्रीक्वेंसी दे ही नहीं रखी होगी, ठीक है, बट उसकी जगह ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना। तो इस क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको एक मीन अलाउंस दिखेगा, ठीक है, जो कि हमें 18 दे रखा है। इसका मतलब मेरे को मीन की वैल्यू 18 गिवन है, ठीक है। करें स्टार्टेड क्वेश्चन को। देखो अब हमारे पास जब भी मैं मीन निकालती हूँ द फर्स्ट स्टेप व्हिच आई हैव टू फॉलो इज व्हाट? आई हैव टू फाइंड द एफ आई। ये एफ आई तो दे रखा है, हमें क्या निकालना होता है? वी हैव टू फाइंड द एक्स आई निकालना होता है। तो हम इसको मान लेते हैं एफ आई, दैट इज फ्रीक्वेंसी वाली हमारे पास कॉलम दे रखी है, मेरे को एक्स आई वाली निकालनी है, ठीक है। एक्स आई कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना हो गया? ये हो जाएगा देखो 11 प्लस अगर आप 13/2 कर रहे हो, ये मेरे पास कितना हो गया? दैट इज 24/2, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा ये? आई विल गेट दिस एज 12। तो ये मैं अपने आप फिल कर लेती हूँ। देखो कितना हो गया 12। या आप इन दोनों की मिडिल वैल्यू निकालो, बात बराबर ही है। कितना हो जाएगा? दिस विल बी 14, दिस विल बी 16, देन 18, देन 20, 22 एंड 23 एंड 25 के बीच में आएगा 24। जब आप कभी भी मीन निकालते हो, देखो कोई मेथड नेसेसरी नहीं है कि मेरे को कौन सा निकालना है। मुझे अभी भी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी लग रही है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करूंगी तो थोड़ा मेरा लेंदी कैलकुलेशन हो रही है। तो मेरी मर्जी, मैं इसको पहले हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको एज्यूम्ड मीन से भी इसको वैल्यू को निकाल सकती हूँ। एज्यूम्ड मीन क्या होता है? डी आई निकालते हैं। डी आई इज वॉट? इट इज एक्स आई माइनस वो ए टर्म होती है। अब ए क्या है मेरे पास? ए आप कोई सी भी मिडिल वैल्यू मान लो। मैंने सपोज इसको मान लिया 18 को मान लेते हैं, ठीक है, मिडिल वैल्यू है ना। देखो मान लिया मैंने। अगर हमारे पास कभी भी ऐसी टर्म होती है जब इवन हो जाएगा तो आप कोई सी भी टर्म मान सकते हो बीच की दोनों में से। ओके, अब माइनस करते हैं। देखो आपको क्या करना है, यू हैव टू माइनस एक्स आई विद एन ए। एक्स आई कितना दे रखा है? 12। 12 को 18 में से माइनस तो मेरे को करना आता ही है। कितना हो जाएगा? आई विल गेट दिस एज 6, दैट इज माइनस का 6 है क्योंकि 12 पहले लिखा जा रहा है, फिर 18 बाद में लिखा जा रहा है। देन यहाँ पर अगर 14 में से 18 को माइनस करोगे तो माइनस का 4, देन 16 में से 18 तो -2, ये आ गया 0। और इसके बाद क्या आ जाएगा? ये सिमिलरली 2, 4 और 6। आ गई बात समझ में? एज्यूम्ड मीन में हम नेक्स्ट क्या करते हैं? आई हैव टू फाइंड आउट द एक्स आई एंड डी आई, ये निकाल लेंगे। तो एक्स आई देखो क्या है? एफ आई एंड डी आई। एक्स आई नहीं, क्योंकि एक्स आई की जगह तो मैंने डी आई निकाला ना। तो आई हैव टू फाइंड द एफ आई एंड डी आई। इसका मतलब मेरे को इस कॉलम को इस कॉलम से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे? देखो आई विल गेट दिस एज -42, देन -24, यस, 9 2 18 हो गया, माइनस का 18, देन 0। इसके बाद क्या करेंगे? अब देखो ये ध्यान से देखना, f को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली एक वेरिएबल को जब आप किसी कह सकते हैं हमारे पास वेरिएबल को किसी आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो यही आएगा, 2f आ जाएगा। देन आई विल गेट दिस एज 20 और 6 4 जा कितना हो गया? 24। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जस्ट आई हैव डन द कैलकुलेशन। अगर कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है तो मेरी जो वीडियो है कॉन्सेप्ट 13.1 वाली, उसको देख लेना एक बार। ओके, अब हमें क्या करना है? आई हैव टू फाइंड आउट द दो चीज़ों का सम निकालना होता है,
एक तो सिग्मा एफ आई का निकालना है। आप अगर आप इन सबको प्लस करोगे ना, देखो ये तो अकेला है, ये ना एफ है एक्चुअली में, और एफ क्या होता है, इट्स अ वेरिएबल। क्या नंबर और वेरिएबल प्लस हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, ठीक है। मैंने इनको प्लस किया तो सारे नंबर्स को प्लस करके 44 आ रहा है, और जो वेरिएबल है वो एफ एज इट इज इसके साथ प्लस में आ जाएगा। ओके, जब आप इनको सॉल्व करोगे, सेम केस विद दिस, आप इन नंबर्स को, मतलब ये सारे इंटीजर्स का यूज करके और इनका, ये आप आराम से सॉल्व कर लोगे। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई विल गेट दिस एज माइनस का 40 आ जाएगा, ठीक है, और मेरे पास आ जाएगा प्लस का 2f, ये मेरे पास आ जाएगा। तो कैन आई राइट दिस एज ऑल्सो 2f माइनस 40, लिख सकती हूँ मैं इसे, लिख सकते हैं आराम से। तो आई विल गेट माई सिग्मा एफ आई डी आई एज वॉट, आई विल गेट दिस एज 2f माइनस 40, ठीक है, 2f माइनस 40। अब मेरे पास दो वैल्यूज आराम से आ चुकी है। अब जब हमें मीन निकालना होता है, मीन होता क्या है, आई ऑलरेडी नो द मीन फॉर्मूला। देखो जब आप ये सारी चीजें लिख रहे होते हो ना, तो आप यहां पर भी लिख लिया करो कि मेरे पास सिग्मा एफ आई कितना आया है, 44 प्लस एफ, देन सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है, आई गेट 2f माइनस 40, देन आई हैव व्हाट, और मेरे को क्या चाहिए होता है, एज्यूम्ड मीन में के लिए ए चाहिए होता है, और मैंने अपना ए क्या माना था क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, 18 माना था, तो हम ए को क्या ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। देन आफ्टर दैट हमने क्या माना था, और हमें फॉर्मूले में एच चाहिए होता है। एच क्या होता है, द गैप बिटवीन द इंटरवल्स कितना है, इजीएस्ट, दैट इज 2। ओके, ये वैल्यूज आप हमेशा लिखा करो पेपर में, ठीक है। बोर्ड में जो प्रेजेंटेशन है दैट एक्चुअली मैटर्स। तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू, मीन क्या होता है, एक्स बार, फॉर्मूला क्या होता है इसका, आई विल गेट दिस एज ए प्लस, ए क्या होता है, ज्यूम्ड मीन, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। वैसे एच की तो इसमें जरूरत है नहीं मेरे पास। ओके, तो हमारे पास मीन, जो मैंने आपको क्या बताया था क्वेश्चन में, मीन अलाउंस कितना दे रखा है, 18। तो मैं इस मीन की जगह क्या लिखूंगी, यहाँ पे लेफ्ट साइड 18 लिखेंगे। ए कितना है मेरे पास, 18, देख रहे हो ना, मैंने 18 से तो माइनस किया सबको, तो ये मेरा ए हो गया। देन आई विल गेट दिस एज प्लस सिग्मा एफ आई डी है, मैंने निकाला ऑलरेडी, कितना हो गया, 2f माइनस 40 डिवाइडेड विद सिग्मा एफ आई कितना है, आई विल गेट दिस एज 44 प्लस एफ। यहाँ तक तो आई गेस किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन है यहाँ तक। यू जस्ट हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस। हाँ, फॉर्मूला तो देखो बेटा याद करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला है, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आराम से लर्न हो जाएगा। ओके, मार्क स्कोरिंग चैप्टर है बहुत। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप कुछ भी यहाँ से कैंसिल वगैरह नहीं करने बैठ जाओगे, कहीं आप इसको और इसको प्लस करने बैठ जाओ, नॉट एट ऑल। जब भी कैलकुलेशन करते हो तो हमें इंटीजर्स का ध्यान रखना पड़ता है, अलजेब्रा का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे को पता है चीज प्लस में है, जब भी लेफ्ट साइड जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, माइनस। तो आई कैन राइट दिस एज 18 माइनस 18 इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 2f माइनस 40 डिवाइडेड विद 44 प्लस एफ, ठीक है। तो कितना हो गया, 44 प्लस एफ, ये कितना हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 2f माइनस 40 अपॉन में 44 प्लस एफ, ये यहां तक हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये, ऑब्वियसली जब जीरो किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा ना, तो आई विल गेट दिस एज 0, 2f माइनस 40 हो गया, माइनस 40 है, लेफ्ट साइड गया, प्लस का 40 हो गया 2f, और जो हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई में है, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू f। तो हमारे पास जो f की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, 20, ठीक है। तो आई गेस आपको ये यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास f की वैल्यू क्या है। इट मीन्स जो मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, दैट इज 20। ऑलराइट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। These kinds of the question usually come in the board examination. Okay, like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, and press the bell icon to stay updated. Thank you. Bye bye.